यही अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तुम मर भी गए, यदि तुम मर भी गए तो तुम स्वर्ग जाओगे। मरना उचित कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि शरीर का त्याग करना यहां उचित है, मरना उचित है, लेकिन सामर्थ्य की निंदा यह उचित नहीं है। सामर्थ्य की निंदा नहीं होने देना चाहिए कभी भी। कुछ भी हो, किसी चीज की निंदा नहीं होने देना चाहिए। यदि उस चीज की निंदा हो गई तो उसकी महिमा खत्म हो गई, फिर उसकी क्या महिमा रह जाएगी? क्या महिमा रह जाएगी? कोई महिमा नहीं रह जाएगी। आप तीर्थ में जाओ, तीर्थ का ही सम्मान न करो। तीर्थ में जाकर के, वृंदावन धाम जाकर के, मायापुरी जाकर के, उड़ीसा जाकर के आप गलियों में सूअर देखो और रोड पर गोबर देखो, जमुना जी का पानी गंदा देखो, तो बताओ उससे बड़ा पापी कौन होगा? उससे बड़ा पापी कौन होगा जो ऐसी दृष्टि रखता है? इसलिए ना तो कभी निंदा करना है, ना तो निंदा होने देना है। धाम हमारे इष्ट से कम नहीं है, जमुना हमारे इष्ट से कम नहीं है, वृंदावन की गलियां हमारे इष्ट से कम नहीं है। अपने प्रेमी का कोई भी सामान दिया हुआ आदमी हिफाजत से रखता है। गोविंद की घूमी हुई गलियां हैं, गोविंद के द्वारा पिया हुआ यह जमुना जल है, सेवन किया हुआ जल है। ये वृंदावन वो भूमि है जिसमें स्वयं कृष्ण नंगे पांव चले हैं, उनकी स्पर्श की हुई भूमि है। कैसे कोई निंदा करेगा? बताओ आप, कैसे कोई निंदा करेगा? जो पापी होगा वही निंदा करेगा। जिसके अंदर धाम के प्रति निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, वो कभी भी निंदा नहीं कर सकता, कभी निंदा नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी निंदा नहीं होने देना चाहिए अपने सामर्थ्य की। ये वृंदावन धाम क्या है? भक्तों का सामर्थ्य है, भक्तों का सामर्थ्य है। मुर्दे लोग भी वृंदावन में आते हैं तो जिंदा होते हैं, बाहर रहते हैं तो मुर्दे जैसा महसूस करते हैं, वृंदावन धाम में आ जाते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं अपने आप को। क्यों? भक्तों की सामर्थ्य है। सामर्थ्य की निंदा कभी होने नहीं देना चाहिए, कभी होने नहीं देना चाहिए। वो किसी इष्ट से कम नहीं है। कहते हैं वृंदावन धाम, भगवान के परिकर, जमुना, ये सब एक समान है। वृंदावन की रज, गिरिराज, ये सब जो भी भगवान से रिलेटेड है, जो भी भगवान से प्रेम करता है, क्यों कहा जाता है दासानुदासो भवितास्मि भूयः? क्यों कहा गया? वृत्तासुर निवेदन किया था, बोला था ना, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बोले प्रभु हमें आप अपने दास भी बना दोगे तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दास बना के रखो। अपना दास नहीं सही, लेकिन आप अपने भक्तों का दास हमें बना देना, भक्तों का दास बना देना। भगवान का भी कहना है, जो हमारा पैर पकड़ के खड़ा है ना, एक बार उसका उद्धार करने में समय लग सकता है, लेकिन जो हमारे भक्तों का पैर पकड़ के रखा है, उसका उद्धार करने में समय नहीं लगा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा कि पहले उस गज का उद्धार भगवान नहीं किए, पहले उस मगरमच्छ का उद्धार किए भगवान, क्योंकि वो उस गज का पैर पकड़ के खड़ा था। इसीलिए कहते हैं जो भक्ति है वो गुरु के अधीन है, गुरु के अधीन है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि कभी भी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक योग्य बातें कहेंगे। इसलिए कभी भी अपने सामर्थ्य की निंदा नहीं होने देना चाहिए, सामर्थ्य की निंदा नहीं। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बस हमारे पास जो पावर है उसी सामर्थ्य की निंदा। नहीं, सामर्थ्य के अर्थ में आपका सब कुछ, जैसे कहा गया कि भक्तों का जो सामर्थ्य है वो है वृंदावन धाम, भगवान नाम, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया एक एक लीला हम लोगों के लिए पूज्य है, हम लोगों के लिए श्रेष्ठ है। बहुत लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसा किया, बहुत लोग कहते हैं कृष्ण ने वैसा किया। हमें कभी कृष्ण की निंदा नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति
दोष देखे, वो कैसा प्रेमी है बताओ, कैसा प्रेमी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बहुत सारे बवाल कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये बात ठीक है। लेकिन कैसी निंदा, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके अंदर निंदा देख ही नहीं सकते। मां बाप बेटे की बुराई को इग्नोर करते हैं या सबके सामने प्रकट करते हैं बताओ। मां बाप के लाडले बेटा बेटी होते हैं ना, तो जब हम मां बाप बन जाते हैं तब हमको कदर होती है, तब हमको कदर होती है। तो इसलिए जो हमारा अत्यधिक प्रिय है उसके अंदर हम बुराई दिखता ही नहीं। लाख बेटा बुरा करके आया हो, लाख बेटा बुरा करके आया हो, लेकिन कभी आपने मां को कहते देखा कि बेटा तुम गलत किए हो? कभी आपने सुना? कभी आप नहीं देखेंगे। मां कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारा बेटा गलत है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये है, तो कैसे आदमी सामर्थ्य की निंदा सहन करेगा? ना करेगा और ना तो करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। योग्य बातें कहेंगे, हे अर्जुन इससे अधिक दुख का विषय क्या है? कह रहे हैं इससे अधिक दुख का विषय क्या है बताओ। इससे अधिक कुछ दुख हो सकता है? आप नहीं सुने दक्ष प्रजापति की पुत्री जब सती, किस लिए सती हो गई थी? पुत्री किसकी थी? दक्ष प्रजापति की थी। लेकिन सती क्यों हो गई? पिता के लिए सती हुई थी या पति के लिए? पति क्या था? पति सामर्थ्य था। माता सती का सामर्थ्य भगवान शंकर हैं। सामर्थ्य की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। और वही माता सती ने इसको प्रमाणित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। एक भी उनके अपमान को वो सहन नहीं कर पाई। सहन करने से पहले वो अपने शरीर को क्या त्याग कर दी कि जिस शरीर ने भगवान शंकर की, जो हमारे सामर्थ्य हैं, उसकी निंदा जिस शरीर ने सुना है, उस शरीर को अब हमें धारण नहीं करना है। अब हमें उस शरीर को धारण नहीं करना है। बहुत सारे प्रमाण इसमें है महाराज, बहुत सारे प्रमाण हैं। इसलिए जो सती हैं, सती का सामर्थ्य है भगवान शंकर, उनके पति थे, सामर्थ्य थे उनके, और सामर्थ्य की निंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसे सामर्थ्य की निंदा हो यह बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दुख का विषय और कुछ नहीं होता। इससे बड़ा उनके लिए कोई दुख था? इससे बड़ा उनके लिए कोई दुख नहीं था। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब पिता के घर खुद पति की निंदा सुन करके रह नहीं पाई सती, सती रह नहीं पाई, शरीर त्याग दी।